Hello everyone, welcome to Daily One Question Practice Series for Part A for upcoming CSIR NET दिसंबर 2023। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन से क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमारे सामने है ये जून 2023 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। दिया है कंसीडर अ डेटा सेट ए विद 55 ऑब्जर्वेशंस ऑल डिस्टिंक्ट। Data set D is created from A by adding 2023 to the largest observation in A and subtracting 2023 from the smallest observation in A. Which of the following is not true? अच्छा, क्वेश्चन में दिया क्या है एक बार उसको लिख लेते हैं। हमें दिया है एक डेटा सेट A है और इसमें 55 ऑब्जर्वेशन है, 55 ऑब्जर्वेशन है और सारी की सारी डिफरेंट है। जैसे मान लेते हैं ये A डेटाबेस है और ये X से स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक है, Z तक है। और ये कितनी ऑब्जर्वेशन है, ये 55 है और सारी अलग अलग हैं, मतलब 1 2 3 4 5 ले फिर X Y Z ले 55 तक है। एक और डेटा सेट हमने बनाया है, A से ही बनाया है, जिसको बोला है डेटा सेट D। और ये बना कैसे है कि हमारे पास जो A ऑब्जर्वेशन थी उसमें जो सबसे छोटा है यानी कि X, सबसे बड़ा है जो Z। तो किया क्या है कि X में हमने माइनस किया है 2023 को और सबसे बड़ी जो ऑब्जर्वेशन है, बीच में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं हुआ है, सबसे बड़ी जो है उसमें हमने ऐड कर दिया है 2023 को। ये है मेरे पास डेटा सेट D और ये है डेटा सेट A। अब इनमें से कौन सा ऑब्जर्वेशन गलत है, सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो पहले में बोलता है कि जो मीन है D का वो बराबर होगा मीन ऑफ A के। चलो एक बार देख लेते हैं, इस पूरे क्वेश्चन को थोड़ा सा अपने आप से सोल्व करते हैं। तो यहाँ हम मान लेते हैं डेटा सेट हमने मान लिया कि A जो है खुद से कंसिडर कर लेते हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। ठीक है, तो ये है मेरे पास A डेटा सेट। इससे मुझे बनाना है D कैसे बनाऊंगी, जो सबसे छोटा है उसमें मैं 2023 को माइनस करूंगी। मैं मान लेती हूँ मैं 1 माइनस कर लेती हूँ क्योंकि इफेक्ट तो बराबर होगा, 1 माइनस करूंगी, 1 ही वहां पर ऐड कर दूंगी। तो 2 है, 2 में मैंने क्या किया, 1 को माइनस कर दिया है, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6 में मैंने 1 को ऐड कर दिया है। जो सबसे बड़ा है उसमें मैंने 1 को ऐड कर दिया, सबसे छोटा है उसको मैंने 2 से मतलब 1 से माइनस कर दिया है। तो मेरे पास ये क्या आएगा, मेरे पास D जो है ये आ जाएगा, 2 में से 1 गया, बचा 1, ये 3, ये 4, ये 5 और ये हो जाएगा 7। तो मेरे पास ये डेटा सेट आया है D का और ये आया है A का। अब देखो फर्स्ट में क्या लिखा है कि जो मीन है वो दोनों का बराबर होगा। तो देखो पहले मीन की बात कर लेते हैं। अब यहाँ आप इसको ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 6 और 4 10, 10 और 5 5 20, यानी इनका सम आ रहा है 20 अपॉन, अगर मीन निकालना है तो 5 से हम कर देंगे डिवाइड, यानी कि 4 आएगा। तो 4 आया है डेटा A का मीन। D का देख लेते हैं, मतलब वो चेंज करने के बाद जो आया है उसका देख लेते हैं। तो जब हम ऐड करेंगे तो 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 9 20, तो ये भी 20 आया है, प्लस 5 है तो ये भी 4। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि दोनों का जो मीन है वो बिल्कुल बराबर होगा। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा सही है। आगे देखते हैं सम ऑफ D और सम ऑफ A, ये भी बराबर आएगा। देखो सम ऑफ A कितना है, 20 है, सम ऑफ D कितना है, 20 है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है कि दोनों का सम भी बिल्कुल बराबर होगा। मीडियन और D और मीडियन ऑफ A भी बराबर होगा। मीडियन क्या होता है कि पूरा डेटाबेस का जो बीच वाला पार्ट होता है वो मीडियन है। तो यहाँ आप देखो 2 3 इधर, 6 5 इधर, बीच में क्या है, 4 है। तो A में भी ये 4 है मीडियन और D में भी क्या है, 4 ही है मीडियन। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि यहाँ पर मीडियन ऑफ D और मीडियन ऑफ A भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, पूछा हमसे क्या है, गलत। तो हमारा 4th ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। 4th में लिखा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ D एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ A फाइंड आउट करना है। अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। जो A डेटाबेस है वो क्या था मेरे पास, वो था 2 3 4 5 एंड 6। और D का क्या आया है, D का आया था 1 3 4 5 और 7 आया था। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर हम रखते हैं वैल्यू माइनस मीन और इसको स्क्वायर करते हैं और फिर यहाँ रूट लेते हैं। तो मतलब हमें यहाँ स्क्वायर करना पड़ता है। अब देखो आप स्क्वायर अगर करें तो इन दोनों का बराबर आएगा, इनका भी बराबर आएगा, इनका भी बराबर आएगा। लेकिन अगर आप इनका स्क्वायर करते हैं तो ये वैल्यू तो बराबर नहीं आएगी। देखो 2 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ अगर 2 लिखोगे तो 4 आएगा।
तो ए में जो फर्स्ट वैल्यू है इसका स्क्वायर 4 आया है, जबकि डी में इस वैल्यू का स्क्वायर 1 ही रहेगा। लास्ट की बात करें तो इसमें 6 है तो आएगा 36 और यहाँ आएगा 49। ठीक है, तो अगर स्क्वायर में डिफरेंस आ गया है तो स्टैंडर्ड डेविएशन में भी डिफरेंस आएगा, यानी कि ऐसी वैल्यू जिसमें मैं सेम वैल्यू को ऐड कर रही हूँ और माइनस कर रही हूँ तो उनका मीन भी सेम रहेगा, सम भी सेम रहेगा, मीडियन भी सेम रहेगा, लेकिन उनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो सेम नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमारा ये ही आंसर हो जाएगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डी इज नॉट इक्वल टू द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए। ओके, तो फोर्थ इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया है। अभी भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसा जो भी कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप खुद से एक सेट को फॉर्म कर लीजिए और अपने अकॉर्डिंग जो भी कंडीशन दी है उसको अपने अकॉर्डिंग सेट करके भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।